आजकल जो मेरा वीडियो है वो भी ऑन डिमांड है, यानी कि आज के वीडियो के लिए मुझे मेरे सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट करी थी। उनको ये जानना है कि वर्डप्रेस पर जो हम जनरेटप्रेस की प्रीमियम थीम यूज करते हैं उसके अंदर सोशल शेयर बटन कैसे लगाते हैं। ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे पोस्ट के नीचे तो सोशल शेयर बटन लगते हैं, या फिर आप ये यहाँ पे जो मैंने थंबनेल बनाया आप इसके ऊपर देख सकते हैं। यहाँ पे जब हम पोस्ट लिखते हैं तो पोस्ट के लेफ्ट साइड में फ्लोट कर रहा होता है सोशल शेयर बटन, और जब हम पोस्ट को फिनिश कर देते हैं तो कंटेंट के सबसे लास्ट में भी ये वाला जो सोशल शेयर बटन है वो दिखाई देता है। तो ये वाला हम कैसे लगाएंगे विदाउट प्लगइन। वैसे तो वर्डप्रेस पे बहुत सारे प्लगइन्स हैं जिसका आप यूज कर सकते हैं सोशल शेयर बटन्स के लिए, जैसे सैसी सोशल शेयर्स हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जनरेटप्रेस प्रीमियम थीम जो है उसके अंदर आप ये कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना ये है, आपको आना है सबसे पहले अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में आने के बाद आपको यहाँ पे अपीयरेंस में दिखेगा आपका जनरेटप्रेस, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये वाला जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको देखना है ये सारी की सारी चीजें आपकी जो है वो एक्टिव होनी चाहिए। आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे बैकग्राउंड ऑन है, ब्लॉक एक्टिव किया हुआ है, कॉपीराइट एक्टिव किया हुआ है, ये डिसेबल एलिमेंट वगैरह, और ये यहाँ पे एलिमेंट्स है ये भी एक्टिव किया हुआ है। तो हमें क्या करना है, हमें अभी एलिमेंट्स पे काम करना है। तो अभी देखेंगे आप यहाँ पे एलिमेंट एक्टिव किया हुआ है। अगर आपके पास ये डीएक्टिव शो कर रहा है मतलब आपका ये जो है वो एक्टिव हो रखा है, और यहाँ पे भी एलिमेंट शो करते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे 4 एलिमेंट्स बनाए थे। जो फर्स्ट एलिमेंट है ये मेरा है एनालिटिक्स का। जब हम GA4 की सेटिंग कर रहे थे तो वहाँ पे जो कोड डालना होता है, जो मैनुअल टैग इंस्ट्रक्शंस में जो कोड दिए होते हैं वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर रखा है। तो इससे क्या होगा कि जब भी हम अपना GA4 का जो एनालिटिक ओपन करेंगे तो हमारा GA4 का एनालिटिक ओपन होगा और हमारा रियल टाइम डेटा शो करेगा। इसके बाद ये मैंने अपना ऑथर बॉक्स के लिए बनाया था, जो मेरा यहाँ पे ऑथर बॉक्स नीचे शो करता है पोस्ट के नीचे। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ स्क्रॉल करके। तो ये वाला जो मेरा ऑथर बॉक्स है इसके लिए मैंने ये वाला बनाया था। अभी इसके बाद क्या है, हमें क्या करना है, अपना एक ये जो सोशल शेयर बटन्स है जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में लगता है, जो मैंने आपको यहाँ पे भी थंबनेल दिखाया था, ये वाला सबसे पहले हम यहाँ पे डालेंगे लेफ्ट हैंड साइड वाला। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक ये शेयरिंग इज केयरिंग बटन मैंने डाल रखा है। आपको एलिमेंट यहाँ पे ऐड करना है, और एलिमेंट ऐड करने के लिए आप ऐड एलिमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला जो बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने कोड्स दे रखे हैं। आप यहाँ पे पूरा जो आपका आर्टिकल है वो पढ़ने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये जो पहले है ये फर्स्ट हमें लगाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे PHP कोड फॉर फ्लोटिंग सोशल शेयर बटन है। तो ये आपको ये वाला जो कोड है वो ये कोड आपको यहाँ से करना है कॉपी। इसको मैं एक बार एड्स को नीचे कर देती हूँ, और ये वाला जो कोड है आपको यहाँ से करना है कॉपी, और कॉपी करने के बाद यहाँ तक आपको ये जो कोड है उसको कॉपी कर लेना है। और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे ये जो है PHP से लेकर के यहाँ पे ये वाला सेम कोड है वो मैंने यहाँ पे डाल रखा है। तो हमें क्या करना है, ये सेम कोड यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है। कोड पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सेटिंग में देखना है, यहाँ पे आपको हुक ऑप्शन आएगा। हुक में आपको यहाँ पे लगाना है WP फुटर, और फुटर लगाने के बाद आपको PHP एग्जीक्यूटिव पे आपको चेक रखना है, और चेक रखने के बाद आपको फिर से डिस्प्ले रूल में आना है, और डिस्प्ले रूल में आपको एंटायर साइट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे पब्लिश कर देना है। मेरा ये ऑलरेडी पब्लिश है तो मैं यहाँ पे बस अपडेट बटन पे क्लिक करूंगी तो ये अपडेट हो जाएगा। अपडेट होने के बाद भी आप यहाँ पे देखेंगे आपको ये बटन नहीं शो करेगा, क्योंकि अभी हमारा एक काम बाकी है। अभी हमने यहाँ पे CSS कोड नहीं लगाया है। तो ये CSS कोड जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको CSS कोड शो करेगा। ये जो है हमारा CSS कोड फॉर फ्लोटिंग सोशल शेयर आइकॉन। तो अभी हमें यहाँ से क्या करना है, ये जो कोड है उसको कर लेना है कॉपी। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है कस्टमाइज ऑप्शन में, और कस्टमाइज ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे एडिशनल CSS पे आना है, और यहाँ पे आकर के आप जहाँ पे भी मर्जी आप चाहें तो यहाँ पे सबसे ऊपर इसको पेस्ट कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे सबसे ऊपर इसको पेस्ट नहीं करूंगी। मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करती हूँ इस जगह पे, यहाँ पे खाली जगह है, यहाँ पे मैं इसको लेकर के पेस्ट कर देती हूँ। जैसे ही मैंने वो पेस्ट कर दिया आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे जो बटन है वो दिखने लग गया है। मैं इसको वापस से हटा देती हूँ तो ये देखेंगे यहाँ से हट गया। फिर से इस कोड को हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे इस जगह पे, वापस से मैं इस कोड को पेस्ट करती हूँ तो देखिए ये फिर से यहाँ पे सोशल आइकन्स दिखने लग गए हैं। हटाइए और ये देखिए फिर से वापस से दिखने लग गया। तो ऐसे ही आपको करना है, और फिर उसके बाद इसको कर देना है पब्लिश। पब्लिश करने के बाद अभी हमारा नेक्स्ट काम क्या है, अभी आप इस थंबनेल में देख सकते हैं अभी हमने क्या किया था, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड वाला जो फ्लोटिंग सोशल शेयर बटन है वो हमने लगा दिया। अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, आफ्टर कंटेंट लगाना है, क्योंकि ये वाला जो आपको दिख रहा है आइकन ये आपको मोबाइल में शो नहीं करेगा, क्योंकि अगर ये मोबाइल में शो करेगा तो आपका जो मोबाइल में जो कंटेंट दिखेगा उसका ये स्पेस लेता है। तो हमें क्या करना है, आफ्टर पोस्ट भी लगाना होता है। तो
आफ्टर पोस्ट हमें इसको लगाने के लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे मैंने कोड दे रखा है। आफ्टर पोस्ट जब लगाएंगे आपको, तो ये देखिए जो ऑथर बॉक्स है मेरा, ऑथर बॉक्स के ऊपर आपको ये शो करेगा। आफ्टर पोस्ट जो सोशल शेयर आइकॉन्स है उसको लगाने के लिए हमें क्या करना है, अभी हमने ये फ्लोटिंग वाला लगा लिया, अभी हमें नीचे स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने के बाद हमें यहाँ पे आना है और यहाँ पे देखेंगे आप आफ्टर पोस्ट सोशल शेयर आइकॉन हमें कैसे लगाना है। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे मैंने PHP कोडिंग दी हुई है। इस PHP कोडिंग को आपको यहाँ से करना है पिक, पूरा आपको यहाँ से कर लेना है कॉपी यहाँ तक, और कॉपी करने के बाद आपको ये वाला होने के बाद आपको इसको करना है बैक और फिर से आपको एक एलिमेंट ऐड करना है। मैं ये एलिमेंट ऐड नहीं करूंगी क्योंकि मेरा ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। जब आप ऐड करेंगे तो मैं आपको बता देती हूँ आपको करना क्या है। आपको यहाँ पे ऐड एलिमेंट पे क्लिक करना है और इसके बाद फिर से आप जो चाहे यहाँ पे नाम दे सकते हैं। नाम देने के बाद आपको ये वाला एरिया जो है वो ब्लैंक दिखेगा, पूरा का पूरा ये ब्लैंक दिखेगा। आपको ये वाला कोड यहाँ पे कर देना है पेस्ट, जो भी हमने यहाँ से किया है कॉपी। पेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे फिर से आप नीचे सेटिंग में देखेंगे तो हुक में आपको क्या करना है, जनरेट आफ्टर एंट्री कंटेंट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ध्यान दीजिएगा, जनरेट आफ्टर एंट्री कंटेंट, आफ्टर कंटेंट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, आफ्टर एंट्री कंटेंट। ओके, उसके बाद यहाँ पे भी आपको एग्जीक्यूट PHP को चेक कर देना है और फिर से आपको डिस्प्ले रूल में देखेंगे यहाँ पे भी पोस्ट और ऑल पोस्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करना है और फिर से इसको कर देना है पब्लिश। में यहाँ पे कर दूंगी अपडेट क्योंकि मेरा ऑलरेडी मैंने बस अभी इसको हटा के फिर से डाला था, मैंने अपडेट कर दिया। अपडेट करने के बाद हम नीचे इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार, तो आपको दिखाती हूँ अभी क्या फर्क पड़ा है। अभी आप देखेंगे फर्क सिर्फ इतना पड़ा है कि ये जो आइकॉन्स है ये यहाँ पे दिखने लग गए हैं, लेकिन अभी क्या है, इसमें गैप्स नहीं आया ढंग से, ये दिख नहीं रहा है। तो फिर से हमें जाना है कस्टमाइज ऑप्शन में फिर से हमें एडिशनल CSS पे जाना है और अभी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने कोड भी लगाया हुआ है, ये देखिए आफ्टर पोस्ट सोशल शेयरिंग आइकॉन्स है तो हमने PHP कोड को वहाँ पे डाल दिया है। अभी हमें क्या करना है, CSS कोड यहाँ से करना है कॉपी। CSS कोड को हम यहाँ से पूरा का पूरा कर लेंगे कॉपी। ये देखिए यहाँ तक मैंने इसको कर लिया कॉपी और कॉपी करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके दिखाती हूँ, यहाँ पे आपको फर्क दिख जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, इस कोड को यहाँ पे करेंगे पेस्ट। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, यहाँ पे इसको लाके पेस्ट कर दिया। मतलब आपको उसी के बाद जो आपने एलिमेंट डाला था, अभी आप देखेंगे मैंने ये वाला एलिमेंट डाला था, ये वाला जो है ऊपर, और उसी के जस्ट नीचे हमने इसको कर दिया है पेस्ट। पेस्ट करने के बाद देखेंगे आपको ये कैसा दिखने लग गया है। मैं एक बार हटा के दिखा देती हूँ, देखिए अभी कैसा दिख रहा है हटाने के बाद। और अगर हम इसको पेस्ट कर देते हैं तो पेस्ट करने के बाद देखिए ये कैसा दिख रहा है। फिर से इसको कर देंगे पब्लिश। तो बस इतना सा काम है। ये वाला जो आपका सोशल शेयर जो आइकॉन्स है वो सारे के सारे लग चुके हैं विदाउट प्लगइन। आपको इसमें प्लगइन की जरूरत नहीं है। अगर आप प्लगइन का यूज करते हैं तो उससे खामखा की आपकी जो साइट की जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है। आप जितना कम से कम प्लगइन यूज करेंगे उतना ज्यादा सही रहता है आपके ब्लॉग के लिए। आपकी साइट की स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस कोड को अगर आप अपने ब्लॉग में एंटर भी करेंगे तो भी आपको कोई आपकी स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस कोड से भी आपकी स्पीड नॉर्मली ही चलती रहेगी, इससे कोई भी आपकी स्पीड में फर्क नहीं आएगा। तो आप बिना प्लगइन के भी अपने ब्लॉग पे सोशल शेयर आइकन्स डाल सकते हैं। जिनको मैंने कस्टमाइज करना बताया था यहाँ पे आप देखेंगे मैंने यहाँ पे फुल थीम कस्टमाइजेशन बताया था कि आप जनरेट प्रेस की प्रीमियम थीम को कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे से बहुत लोगों का कमेंट आया था कि उनको ये बहुत पसंद आया। तो अभी मैंने नेक्स्ट इसी के साथ अभी मैंने ये बना दिया है कि इसके अंदर सोशल शेयर बटन हम कैसे लगा सकते हैं। तो अभी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आप जनरेट प्रेस प्रीमियम थीम के अंदर जो सोशल शेयर आइकॉन्स है उसको कैसे लगा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अब मैं आपको एक और चीज बताती हूँ कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है शेयरिंग इज केयरिंग, तो शेयरिंग इज केयरिंग की जगह आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है शेयरिंग इज केयरिंग, जो हमने यहाँ पे जनरेट आफ्टर एंट्री कंटेंट लिया था उसके अंदर आपको ये एडिट करना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया शेयर दिस पोस्ट। अभी मैं इसको कर देती हूँ अपडेट और इसके बाद मैं आपको यहाँ पे फर्क दिखाती हूँ क्या फर्क आता है। अभी यहाँ पे ये सेव हो रहा है। अभी मैं इसको रिफ्रेश करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये रिफ्रेश हो चुका है और रिफ्रेश होने के बाद आपको यहाँ पे शो करेगा शेयर दिस पोस्ट। इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले दिखेगा फेसबुक के बाद आपको यहाँ पे दिखता है व्हाट्सएप। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, फिर ट्विटर का यहाँ पे आएगा। ये होने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा और यहाँ पे ट्विटर दिख रहा है। ट्विटर के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है पिंटरेस्ट के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा लिंक्डइन और उसके बाद दिखेगा रेडिट। तो आप इन सब में से जिसको चाहे यहाँ से हटा सकते हैं या फिर ऊपर नीचे करके भी देख सकते हैं। जैसे मान लिया यहाँ पे पहले लगा हुआ है फेसबुक, तो आप यहाँ पे पहले व्हाट्सएप डाल सकते हैं, पहले ट्विटर डाल सकते हैं। इसको क्या करना है आपको, इसको यहाँ जो कोड मैंने आपको दिया है उस कोड को आपको कर लेना है नोटपैड पे कॉपी और वहाँ पे पेस्ट करके आपको जो चीज ऊपर नीचे करनी है या जो चीज हटाना है वो आप वहाँ से हटा सकते हैं। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ये जो सोशल शेयर बटन है इसको लगाने का फायदा क्या होता है। सोशल शेयर बटन लगाने का फायदा ये है कि अगर किसी को आपका कॉन्टेंट अच्छा लगता है और उसने आपके कॉन्टेंट को शेयर किया तो उससे आपका क्या है, आपका जो ऑर्गेनिक CTR है वो इंक्रीज होता है और आपके
जो साइट की अथॉरिटी है वो इंक्रीज होता है, और इसे शेयर करेंगे तो आपके ब्लॉग पर ट्रैफिक भी बढ़ेगा। तो सभी एंगल से ये जो सोशल आइकॉन्स होते हैं ये बहुत बेनिफिशियल होते हैं, तो इसको आप अपने ब्लॉग पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं बिना किसी फिक्र के। आज के वीडियो से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और इसके साथ साथ आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन को जरूर हिट कर दीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।